ओम साई राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और समय समय पर परिवर्तन होना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर जीवन में हम केवल सुख ही सुख भोगते रहेंगे तो दुख हमें पहाड़ के समान प्रतीत होगा। अगर हमें सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाए तब हम उसकी अहमियत को कभी नहीं समझ पाते। अगर हमें मिल भी जाता है तब भी हम उसे खो देते हैं, क्योंकि जो हम अपनी मेहनत से हासिल करते हैं उसकी अहमियत का हमें एहसास होता है। इसलिए परमात्मा हमारी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा उसी की ली जाती है जो परीक्षा देने योग्य होता है। जो हम भगवान से मांगते हैं वह हमें ज़रूर देते हैं, लेकिन उससे पहले वे भी तो यह जानना चाहते हैं कि जिसे वो ये सब देना चाहते हैं उसमें कितना सब्र है, कितनी सहनशीलता है। इसलिए अगर आप भगवान से मांगते हैं तो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन उससे पहले आपको हर परीक्षा से गुजरना होगा और सफलता हासिल करनी होगी। तो जो आप भगवान से मांगते हैं वह हमें ज़रूर देते हैं, लेकिन परीक्षा ज़रूर होती है। किसी किसी भक्त की तो पूरी उम्र बीत जाती है परीक्षा देते देते। बहुत से खूबसूरत रिश्ते दिए हैं भगवान ने हमें जीवन जीने के लिए। हमें अपने हर रिश्ते की अहमियत और कदर करनी चाहिए। जो इंसान आपका क्रोध सहकर भी आपके साथ रहना चाहता है, ऐसा इंसान बड़े भाग्य से मिलता है। और जो इंसान मौन रहकर सब कुछ सहना जानता है तो लोग उसकी चुप्पी को उसकी कमज़ोरी समझ लेते हैं, लेकिन ये उसके संस्कार हैं। क्योंकि बोलना तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कब कहाँ क्या बोलना है ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं, और यह सीखने में किसी किसी की पूरी उम्र बीत जाती है। इसलिए जितना हम जीवन में मौन रहते हैं उतना अपने सम्मान को बचाए रहते हैं, क्योंकि इज्जत और सम्मान जितना हम दूसरों का करते हैं उससे कहीं ज़्यादा भगवान हमें इज्जत और सम्मान बख्शते हैं। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी से अपशब्द ना कहें। अगर कोई आपका बुरा भी चाहता है तो आप सब कुछ सहन कर लें, क्योंकि ये सब उसके कर्मों में लिखा जा रहा है। अगर कोई आपकी निंदा या चुगली करता है तो वह तो आपके लिए धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के आपके पापों को धो डालता है। तो इसलिए लोगों की परवाह कभी ना करें। आप खुद की परवाह करें, खुद की अहमियत को समझें। जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, और जब कोई आपका अपमान करता है तो आप दुखी हो जाते हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि आपके सुख दुख की डोर हमेशा दूसरे के हाथों में ही है। भलाई इसी में है कि आप अपने सुख दुख की डोर अपने हाथ में ले लें और लोगों की परवाह करना छोड़ दें, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। और इन दो बातों को भूल जाएं, दूसरे के सुख को और अपने दुख को, क्योंकि जो दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं और दूसरों के दुख को बांटते हैं, भगवान उन्हें कभी दुखी होने नहीं देते। इसलिए उस परमात्मा का ध्यान करें, सदा खुश रहें।